नमस्कार, स्वागत है आपका आरटी हलचल में और मैं हूं आपके साथ फाल्गुनी सोनी लेकर जिले के तरोताज़ा हालात। चलिए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। कृषि विभाग के अधिकारियों ने कृषि बीज दुकानों से लिए सैंपल, अनियमितता मिलने पर दिए नोटिस। सुप्रीम कोर्ट की रोक के बाद नगर निगम ने 12 कर्मचारियों की पदोन्नति। समर्थन केंद्र पर उपज रिजेक्ट होने से नाराज किसानों ने जताया विरोध। हथनूर बोहरडा के किसानों ने पुलिस अधीक्षक को सौंपा ज्ञापन। और अब गतिविधियां विस्तार के साथ। कृषि विभाग के अधिकारियों ने शिव कुमार सी प्रतिमा के पास स्थित कृषि बीज दुकानों पर पहुंचकर बीजों के सैंपल लिए। अनियमितता मिलने पर दुकानदारों को नोटिस भी दिए गए। कृषि विभाग के अधिकारियों ने आज शिव कुमार सी प्रतिमा के पास स्थित भारत कृषि केंद्र पर पहुंचकर गेहूं के बीजों सहित दवाइयों के सैंपल लिए। उर्वरक निरीक्षक भूपेंद्र सोलंकी ने जानकारी देते हुए बताया कि आज शिव कुमार सी प्रतिमा के पास स्थित भारत कृषि केंद्र पर पहुंचकर बीजों के सैंपल लिए। दुकान पर करीब 100 बोरियां गेहूं के बीजों की पाई गई। बोरियों के स्टॉक में एंट्री नहीं होने पर दुकानदार को नोटिस दिया। अब आपको बता दें कि खेतों में बोने की शुरुआत हो गई है। नकली बीज दुकानदार किसानों को नहीं बेचे, इसके लिए अधिकारियों द्वारा दुकानों पर पहुंचकर बीजों की जांच के लिए सैंपल लिए जा रहे हैं। यहाँ पर हम बीज के संबंध में निरीक्षण करने आए हैं। निरीक्षण में हमने यहाँ पर गेहूं पे एक 100 बैग का लाट किस्म पाया गया, जिसकी एंट्री नहीं है स्टॉक रजिस्टर में नहीं करी, इसलिए हमने इस स्टॉक को तत्काल यहाँ से कर दिया। किस दुकान पे आए थे और कितना स्टॉक मिला है? भारत कृषि केंद्र बुरहानपुर का आए हैं और यहाँ पे 100 बैग गेहूँ मिला। क्या निर्देश दिए अभी आपने? अभी हमने इनको नोटिस जारी किया है और ये जो गेहूँ का आया गया है इसको हमने प्रतिबंधित कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट की रोक के बाद भी 22 माह पहले बुरहानपुर नगर पालिका निगम ने 12 कर्मचारियों की पदोन्नति कर दी। कलेक्टर ने जांच कर कार्यवाही की बात कही। सुप्रीम कोर्ट की रोक के बाद भी 22 माह पहले बुरहानपुर नगर निगम में 12 कर्मचारियों की पदोन्नति की गई। भोपाल नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग संयुक्त संचालक ने तीखी आपत्ति दर्ज कराई है। संयुक्त संचालक अनिल कुमार गौड़ ने नगर निगम से 7 दिन में सभी पदोन्नति की जानकारी मांगी थी। हालांकि पिछले 25 दिन में पदोन्नति चयन समिति अब तक जांच प्रतिवेदन तैयार नहीं कर पाई है। जब इस संबंध में कलेक्टर प्रवीण सिंह से बात की तो उन्होंने फाइल मंगवाकर जांच करने की बात कही। हम आपको बता दें कि जिम्मेदार अब अपनी कमियों को दबाने छुपाने में जुटे हुए हैं। अंदर ही अंदर सभी पदोन्नतियां निरस्त करने में लगे हैं। यह पदोन्नति तत्कालीन आयुक्त पवन सिंह के समय हुई है। सबसे पहले MIC में यह प्रस्ताव पास हुआ था, जिसके बाद चयन समिति ने 2 चरणों में 12 कर्मचारियों को पदोन्नत किया। कार्यालय खत्म होने से MIC भंग हो गई। तत्कालीन आयुक्त पवन सिंह का तबादला हो गया। चयन समिति के सहायक आयुक्त सलीम खान, इंजीनियर BG गुप्ता, विशाल मोहे सहित अन्य कार्यरत है, जो प्रतिवेदन तैयार करने के लिए आयुक्त भगवान दास भूमर का इंतजार कर रहे हैं। मुझे कल ही मीडिया के माध्यम से, प्रिंट मीडिया के माध्यम से ये मामला संज्ञान में आया था कि कुछ कर्मचारियों को निर्देशों के बावजूद जो है प्रमोट कर दिया गया है। चूँकि अभी 2 दिन जो है वर्किंग डेज नहीं थे, आज हम लोगों ने नगर निगम से फाइल मंगवाई है। फाइल मंगवा के हम लोग एक वरिष्ठ अधिकारी कमेटी बना देंगे, वो परीक्षण कर लेगी कि ये जो प्रमोशन हुआ है वो नियमों के तहत हुआ है या नियमों के तहत नहीं हुआ है। तो वो तथ्य आने के बाद ही मैं बता पाऊंगा कि उसमें क्या कार्रवाई हो पाएगी। हथनूर बोहरडा के किसानों के खेतों से अज्ञात चोर तार और मोटर चुरा कर ले गए। किसानों ने पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपकर कार्यवाही की मांग की। हथनूर बोहरडा के किसानों के खेतों से अज्ञात चोर खेत में लगी मोटर और तार चुरा कर ले गए। किसान पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे और शिकायत दर्ज कराई। किसान दिनकर पाटिल ने जानकारी देते हुए बताया कि खेत में लगी मोटर और तार चोर चुरा ले गए। किसान गजेंद्र पाटिल ने बताया कि 1 माह पहले भी आसपास के खेतों में चोरी हुई थी। करीब 10 किसानों के खेतों से तार और मोटर चुरा ले गए थे। आज भी करीब 7 से 8 खेतों से तार और सोलर पैनल चुरा कर ले गए। चोरी गए सामानों का करीब 3 लाख रुपए मूल्य बताया जा रहा है। किसान इसकी शिकायत लेकर पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे। पुलिस अधीक्षक राहुल कुमार लोधा को ज्ञापन सौंपकर कार्यवाही की मांग की। पुलिस अधीक्षक ने तत्काल थाना प्रभारी को FIR दर्ज करने के आदेश दिए। केबल भी जो कटे थे और मकान के ताला भी टूटा हुआ था, और जो हमने मतलब सोवरों के लिए जो पैनल लगाए बैटरी वाले, वो झटका मशीन जो बोलते हैं उसको,
वो भी मतलब बैटरी भी लेके और पैनल भी उखाड़ के लेके वो नूर पंचायत की बोर्ड लगा हुआ है। देखिए, 1 महीने पहले भी हमने थाना शिकारपुरा में हथनूर पंचायत के ग्राम बोहला के किसानों के माध्यम से एक शिकायत दर्ज करवाई थी, क्योंकि अभी कुछ रात में ऐसी वारदातें हो रही है जिससे किसानों के जो ट्यूबवेल के केबल हैं जो कि तांबे के बने हुए रहते हैं, तो इसकी चोरी की वारदातें बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। और आज ये दूसरी बार पुनः ऐसी घटना हुई है। इसमें क्या हुआ है कि जैसे जो जंगली जानवरों को भगाने के लिए हूटर और बैटरी और पैनल का जो उपयोग होता है, तो वो सारी चीज़ें भी कल रात में चोर उसको यानी बैटरियाँ भी लेके चले गए, केबल भी लेके चले गए। रेणुका कृषि उपज मंडी में समर्थन मूल्य पर केंद्र पर संसाधन नहीं होने से उपज को रिजेक्ट कर दिया जा रहा है। उपज रिजेक्ट होते ही आज किसानों ने विरोध दर्ज किया। रेणुका कृषि उपज मंडी में समर्थन मूल्य पर ज्वार की खरीदी तो शुरू कर दी गई है, लेकिन जांच के लिए संसाधन नहीं होने से किसानों की उपज रिजेक्ट कर दी जा रही है, जिसको लेकर आज किसानों ने समर्थन मूल्य केंद्र पर विरोध दर्ज किया। किसानों का कहना है कि हम उपज लेकर पहुंच रहे हैं, लेकिन संसाधन नहीं होने से हमारी उपज को रिजेक्ट कर दिया जा रहा है, जिस कारण हमें काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जब इस संबंध में अधिकारियों से बात की तो उन्होंने बताया कि अभी सैंपल लिए जा रहे हैं, अभी तक आए सभी सैंपल रिजेक्ट है। कांग्रेस जिलाध्यक्ष अजय सिंह रघुवंशी ने समर्थन मूल्य पर किसानों से ज्वार नहीं खरीदने पर आंदोलन करने की बात कही। सर, जिसमें 2 कारण है, सिर्फ चमक नहीं आ रही माल में, दूसरा दाने काले आ रहे। कोई दिक्कत नहीं, माल अच्छा है। आप बंड में लिखा ही है पूरा 14% नमी होना इसमें और काल दान 100% के अंदर होना। ज्वार की खरीदी सिर्फ एक ढोंग मात्र है। किसानों को ना संसाधनों के लिए यहाँ कोई सरकार की व्यवस्था है, और हर ज्वार को ये बताया जा रहा है कि ये ज्वार जो है ये काली है, ये गीली है, ये सूखी है। तो किसानों को ये मुख्यमंत्री जब बोल रहा है कि मैं हर एक दाना दाना किसान का लूँगा, तो क्या किसान ने पानी डाल काली कर दी क्या जमीन ज्वार को? ये तो प्राकृतिक मसला है कि प्राकृतिक रूप से जब कोई पानी आता है, कोई पानी गिरता है तो ज्वार काली होती है। तो किसान तो घर में काली नहीं कर रहा है। तो किसानों की बात सिर्फ चुनाव के जुमले थे। जिला कलेक्टर कार्यालय में कलेक्टर की अध्यक्षता में समय सीमा की बैठक आयोजित हुई। बैठक में विकास कार्य पर चर्चा की गई। जिला कलेक्टर कार्यालय में कलेक्टर प्रवीण सिंह की अध्यक्षता में समय सीमा की बैठक आयोजित हुई। बैठक में कलेक्टर प्रवीण सिंह ने जिले में चल रहे विकास कार्य और लोगों को खाद्य सामग्री का समय पर वितरण हो, इसको लेकर अधिकारियों से चर्चा की व आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। बैठक में कोरोना महामारी को देखते हुए सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन किया गया। इस दौरान समस्त विभाग प्रमुख मौजूद थे। कुपोषण से मुक्ति दिलाने के लिए मीत वेलफेयर सोसाइटी द्वारा ग्राम बम्भाड़ा के कुपोषित बच्चों को चिन्हित कर पोषण आहार का वितरण किया गया। मीत वेलफेयर सोसाइटी द्वारा ग्राम बम्भाड़ा के कुपोषित बच्चों को आंगनवाड़ी केंद्रों के माध्यम से चिन्हित कर कुपोषित बच्चों को पोषण आहार प्रतिमान स्वरूप प्रदान किया गया, जिसमें गुड़, मूंगफली दाने, संतुलित आहार के पैकेट, बिस्किट वितरित किए गए। साथ ही माताओं को कुपोषण दूर करने के लिए सोया, चना, मूंगफली और केले, इन चीज़ों से बने हुए पदार्थ एवं पौष्टिक आहार नियमित बच्चों को देने की समझाइश दी गई। कुपोषण को दूर करने का संकल्प लिया गया। कार्यक्रम में मीत वेलफेयर के सदस्य मिलित तलेकर, विनायक महाजन, योगेश महाजन, प्रवीण महाजन, ज्ञानेश्वर महाजन, गणेश माली, शिवा महाजन सहित कार्यकर्ताएं उपस्थित थे। शाहपुर थाना क्षेत्र के ग्राम चापोरा बस स्टैंड के पास मोटरसाइकिल चालक को ट्रक ने टक्कर मार दी। मोटरसाइकिल चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। शाहपुर थाना क्षेत्र के ग्राम चापोरा बस स्टैंड के पास मोटरसाइकिल चालक को पीछे से आ रहे ट्रक ने टक्कर मार दी, जिसमें मोटरसाइकिल चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल को एम्बुलेंस की सहायता से उपचार के लिए सरकारी अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उसका उपचार जारी है। प्राप्त जानकारी के अनुसार चालक महेंद्र दिनकर सोनवर ने चापोरा से शाहपुर की ओर जा रहा था कि पीछे से आ रहे ट्रक ने टक्कर मार दी, जिसमें महेंद्र गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल के सिर में, हाथ व पैर में चोट आई है। घायल का सरकारी अस्पताल में उपचार जारी है। खकनार क्षेत्र के ग्राम मातापुर में सत्य साई बाबा की 95वीं जयंती मनाई गई। इस अवसर पर धार्मिक अनुष्ठान के कार्यक्रम आयोजित हुए। खकनार क्षेत्र के ग्राम मातापुर में श्री सत्य साई बाबा की 95वीं जयंती धूमधाम से मनाई गई। इस उपलक्ष्य में विभिन्न धार्मिक व आध्यात्मिक कार्यक्रमों का आयोजन हुआ। सत्य साई बाबा की 95वीं जयंती पर सुबह प्रभात फेरी निकाली गई, जिसमें संकीर्तन हुआ। गांव में जगह जगह रंगोली सजाई गई और महिलाओं द्वारा सत्य साई बाबा की आरती उतार कर आशीर्वाद लिया गया।
भजन कीर्तन के साथ गांव के परिक्रमा की गई, जिसके बाद महाप्रसादी का वितरण हुआ। पुजारी दयाल सिंह राठौर ने बताया कि सत्य, धर्म, शांति, प्रेम व अहिंसा के संदेश वाहक भगवान श्री सत्य साईं बाबा का संपूर्ण जीवन मानवता की सेवा को समर्पित रहा। सत्य साईं बाबा संगठन के सदस्य नितेश पाल ने बताया कि 24 अप्रैल 2011 को सत्य साईं बाबा इस संसार को छोड़कर प्रभु चरणों में लीन हो गए। मातापुर में लगातार 19 साल से सत्य साईं बाबा की जयंती मनाई जा रही है। ग्राम मातापुर में सत्य साईं का 95 उसका जन्म था और 19 साल से हम ये करते आए। उसका जन्मदिन आज हम मना रहे हैं। 120 साल हो गए। पुजारी हमारे दयाल सिंह राठौर ने मनाया, बहुत ताकत से। पूरी गांव के सब सहयोग रहे और भाइयों ने सब रंगोली गली गली घुमाई, पूरी गांव में प्रभात फेरी ली, भजन हुआ और गांव में प्रसाद वितरण भी हुआ। और वक्त हो चुका है आपसे विदा लेने का। जाते जाते डालते नजर आज की हेडलाइंस पर। कृषि विभाग के अधिकारियों ने कृषि बीज दुकानों से लिए सैंपल, अनियमितता मिलने पर दिए नोटिस। सुप्रीम कोर्ट की रोक के बाद नगर निगम ने 12 कर्मचारियों की पदोन्नति। समर्थन केंद्र पर उपज रिजेक्ट होने से नाराज किसानों ने जताया विरोध। हथनूर बोहरडा के किसानों ने पुलिस अधीक्षक को सौंपा ज्ञापन। तो कल फिर होगी आपसे मुलाकात जिले की ताज़ा गतिविधियों के साथ। तब तक के लिए आरटी हलचल की पूरी टीम और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।